हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सुनते हैं आज की कहानी वारिस। ये कहानी उस माँ की है जो बेटे की चाह में हद से गुजर गई और छोड़ गई हजारों सवाल। इस समाज के लिए क्या कभी मिल पाएगा उनका जवाब? तो दोस्तों सुनते हैं। वो हर पल खुश रहती थी, सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना, सबका आदर सत्कार करना बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और इसी बीच घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा जब सभी को पता चला ऊषा माँ बनने वाली है। सच में सभी घर वाले बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, घर में पहला बच्चा आने वाला था। मायके में भी सभी खुश और ससुराल में भी सभी खुश थे। ऊषा भी बहुत खुश थी और अशोक भी। फिर वो समय भी आया जब माँ को इंतजार रहता है, मेरा बच्चा मेरी गोद में कब आएगा। हजारों सपने होते हैं माँ के, उसके साथ साथ पूरे परिवार के, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऊषा ने बड़ी तकलीफ के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, और दोनों ही बेटे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही मरे हुए। खुशियाँ मातम में बदल गईं, और रह गए तो बस आंखों में आंसू। समय बदलता गया, दिन बीते, साल बीते। 2 साल बाद फिर से ऊषा माँ बनने वाली थी, पर इस बार सभी डरे हुए थे कि पता नहीं भगवान इस बार किस्मत क्या रंग दिखाएगी। पूजा हुई, दान हुए, और ना जाने बहुत कुछ। चलो वो दिन भी आया। अब की बार ऊषा को अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सभी खुश हो गए कि चलो बेटी है, माँ की गोद में सही सलामत है। बड़े लाड़ प्यार से बेटी का नाम रखा गया एकता। बड़ा ही प्यारा नाम रखा। सब कुछ पहले की तरह अच्छा चलने लगा। फिर से ऊषा माँ बनने वाली थी। अब की बार ऊषा के बेटी हुई, पर वो मरी हुई। और ऐसे ही समय बदलता रहा, पर ऊषा के मन में बेटे की चाहत घर करती चली गई। और हो भी क्यों ना, ये समाज जिसमें हम रहते हैं, पुरुष प्रधान देश, यहाँ बेटी से ज्यादा बेटे की चाहत होती है। घर का वारिस, कुल का चिराग चाहिए सबको, चाहे उस चिराग से आग ही क्यों न लग जाए। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी ऊषा, और फिर उसको अस्पताल ले जा रहे थे। वहाँ जाकर उसने एक बेटी को जन्म दिया, और एक के बाद एक 4 बेटियां हो गईं। सभी सुंदर और प्यारी सी। चारों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। अशोक भी बच्चियों पर अपनी जान छिड़कता था। उनके लिए मिठाई लाना, त्योहार पर नए कपड़े लाना, अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता। बेटों की तरह लाड़ प्यार दोनों। दादा दादी भी बहुत प्यार करते थे। अच्छे स्कूल में लगा रखा था सभी को। सब पहले की तरह हंसी खुशी में रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि खुशियाँ ज्यादा लंबी नहीं चलती। ऊषा बीमार रहने लगी। मैं मिलने गई, मुझे देखकर वो खुश हो गई। बड़े प्यार से मिली। मैंने उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुझे पता है अब की बार जरूर बेटा होगा। और मैं सुन्न हो गई, ये सुनते ही कि अब फिर। दीदी आप ठीक तो है ना, क्या बोल रही हैं? फिर उसने मुझे बिठाया और बोली, तुझे नहीं पता बिना भाई की बहन की क्या जिंदगी होती है। इन बहनों को भी तो एक भाई चाहिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो कोई हो। और तुझे पता नहीं, मेरे देवर भी यही चाहते हैं कि इसके कभी लड़का ना हो। पर मैंने भी बोल दिया कि लड़का तो जरूर जनूंगी, चाहे मर क्यों ना जाऊं। मैं यही कहकर आगे आ गई कि भगवान आपको ठीक रखे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और कुछ दिन बाद ऊषा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। चलो बहनों को भाई मिल गया, माँ को बेटा मिल गया, और घर को उसका वारिस मिल गया। सभी खुशी से फूले नहीं समाये। हो भी क्यों ना, इस खुशी के लिए ऊषा ने जो पीड़ा सही, जो दर्द सहन किए, लोगों के ताने सहे, बस एक इसी खुशी के लिए। बेटे की खुशी शायद सबसे बड़ी खुशी होती है एक माँ के लिए। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ महीने बाद ऊषा बीमार रहने लगी। आए दिन अस्पताल में जाना। दिन में दिन उसका शरीर गिरता चला गया। ठंड बहुत बढ़ रही थी और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। वो अस्पताल से आई थी तो मैं भी उससे मिलने चली गई। उनके घर जाकर देखा तो अजीब सा लगा,
औरतें बैठी थीं जो उसका हाल पूछने आई हुई थीं, पर बैठी बहुत दूर थीं उससे। एक कोने में उसकी चारपाई पड़ी थी और उस पर एक रजाई पड़ी थी। मैंने पूछा, दीदी कहाँ हैं? तो उसकी बड़ी बेटी ने बताया, मम्मी यहाँ लेटी हैं। उसने रजाई हटाई तो एक बेजान शरीर जिसमें बस सांसें चल रही थीं। मैंने कहा, सो रही हो? तो वो थोड़ा हिली, आंखें खोलने की कोशिश की कि अब मैं उनके पास बैठ गई तो वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी और बोली, तू मेरे पास मत बैठ, देख सभी मुझसे कितना दूर बैठी हैं, तू भी उनके पास जाकर बैठ। डॉक्टर ने कहा होगा इन सबको मुझे कुछ बीमारी है, तभी तो कोई मेरे पास नहीं बैठती। मुझसे कुछ बोला ना गया। दिल किया कि बहुत जोरों से रो पड़ूं, पर अपने आंसुओं को पीकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उनकी आंखों को साफ किया, उनको थोड़ा सहारा देकर बिठाया और कहा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे देखकर उनकी पड़ोसन भी थोड़ा पास में आ बैठी। उषा मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी, सब काम किया करूंगी क्या? आप चिंता मत किया करो, आप ठीक भी होंगी और पहले की तरह काम भी करेंगी। कुछ देर बाद मैं उनको आराम करने को कहकर अपने घर आ गई। मैं उनका पता लेती रहती बीच बीच में। अब वो पहले से ठीक हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको लेकर मैं गुरुद्वारा गई। मैंने उनको ठीक होने की मन्नत मांगी थी जो शायद पूरी हो गई थी। एक दिन उषा दी हमारे घर आई, बहुत घबराई हुई सी और थोड़ा गुस्से में भी थी। मैंने चाय पानी देकर पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? वो रोने लगी, उनके साथ उनकी बड़ी बेटी भी रोने लगी। मैंने कहा, बात तो बताओ, हुआ क्या है? वो बोली, मेरी सासू माँ मेरी एकता की शादी करने की जिद कर रही हैं और वो कांपते हुए बोली, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है। मैंने उनको काफी देर तक समझाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाल विवाह कानूनी अपराध है और हम सब आपके साथ हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? मैंने उनकी सासू माँ को अपने घर बुलाया। बड़े गुस्से में उनसे बात करते हुए सीधे पूछ लिया, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? सच्ची बता रही हूँ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि आप सब गलत कर रहे हैं। वो भी थोड़ा घबरा गई कि इसको क्या हो गया। अब वो समझ गई कि अब सब कुछ बताना होगा और वो रो रो कर सब बताने लगी कि मैं तो खुद अपनी पोतियों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। तुझे नहीं पता, उषा को बीमारी ही ऐसी है कि इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं है, लेकिन शादी तो कोई इलाज नहीं है। आप ही सोचिए कि यहाँ उसने पानी तक अपने आप लेकर नहीं पिया तो शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? उसका शरीर भी और दिमाग भी ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ झेल लेगी। बोली, बेटा, जब मजबूरियों का पहाड़ ऊपर आन पड़ता है, अच्छे से अच्छा इंसान भी सब कुछ झेल लेता है। 2 साल से अपने भाई बहनों को वही संभाल रही है, उनको स्कूल भेजना, माँ की बीमारी, खुद की पढ़ाई, घर का सारा काम, पूरी जिम्मेदारी उस पर ही है बेटी। उषा की सासू माँ रोई जा रही थी और अपनी एक मजबूरियों को बताए जा रही थी। अब तो एकता को अच्छे से रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं आएंगे। जो परिवार वाले आज ही साथ नहीं हैं, वो कल क्या साथ देंगे बेटी? और अपने हाथ जोड़कर रोने लगी। और हो सके तो बेटी उषा और उसकी बेटी को समझाना जरूर। हम सभी बहुत मजबूर हैं। अब मैं मजबूर थी सोचने पर कि अब किसका साथ दूं और किसको छोड़ दूं। भगवान पर छोड़ दिया और अपने काम में लग गई कि जो होगा आपके भरोसे सब होगा। कुछ दिन बाद उषा दी से मिली तो वो एक अजीब सी खुशी के साथ मिलकर बोली, ये देखो, लड़के की फोटो सुंदर है ना? मैं भी उसकी खुशी देखकर खुश हो गई। चलो सब कुछ ठीक हो जाए। अब दिन बीतने लगे, सब ठीक होने लगा, शादी की तैयारी करने लगे घर वाले, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से उनकी छोटी बेटी घर आई और रोकर बोली, मम्मी को अस्पताल ले गए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उसको थोड़ा खाना खिलाया और घर भेज दिया कि दीदी ठीक होकर आएंगी, लेकिन अब की बार मन बहुत घबरा रहा था। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने घर भेज दिया कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं, अपने घर देखभाल कर लो। सब देखने जाने लगे, कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ कि अब तो मुश्किल है बचना, बस आखिरी समय है। मुझे भी मेरे घर वाले ले गए।
तुम भी देख लो। आगे देखा तो चारों तरफ सभी घर वाले बाहर वाले मौजूद थे। सभी बातें बना रहे थे कि क्या था बेटा पैदा करने में, कम से कम बेटियों में खुश तो थी, कोई बीमारी तो नहीं थी। हाय रे समाज। उषा दी की तरफ आई तो देखा बस नाम मात्र सांस चल रही थी। उसकी चारों बेटी अपनी माँ को घेर कर बैठी थी। पति सास पास थे, बाकी सब लोग दूर खड़े थे। एकता ने कहा, मम्मी देखो चाची आपको देखने आई है, आंखें खोलकर तो देखो। मैं बस उनकी हालत देखकर रोए जा रही थी। उषा दी ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली और थोड़ी सी मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर गहरी सांस भरी और फिर न उठने के लिए हमेशा के लिए सो गई। ईश्वर, ये क्या कर दिया आपने? एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर दिया। बेटियों का हाय कलाप देखा नहीं जा रहा था। कभी अपनी माँ को लिपट कर रोती तो कभी अपने पिता से। दो बेटियां मुझसे लिपट कर रो रही थी। मुझे ज्यादा देर वहां रुकने नहीं दिया, घर ले आए। मेरी खुद की हालत खराब हो गई। ये कहानी नहीं हकीकत है। न जाने कितनी माएँ एक बारिश की चाहत में दम तोड़ देती हैं। उषा तो अपनी हरी भरी बगिया छोड़कर चली गई, ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कुछ दिन बीते, लड़के वालों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की बोली, ये रिश्ता मैंने अपनी माँ के लिए किया था, अब जब वह नहीं रही तो मैं शादी नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से एकता को मनाया गया, आखिर करती भी क्या बेचारी। लड़की जो ठहरी। चलो अपनों की मदद से शादी संपन्न हुई, सब कुछ हुआ, विदाई समय भी आया और एकता का रोना किसी से देखा ना गया। एक बेटी की जीवन की सबसे बड़ी घड़ी जब बेटी बाबुल का आंगन छोड़कर ससुराल जाती है, जहाँ कोई अपना नहीं होता। पीछे बहनों को रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। पिता दादा दादी सब रोए जा रहे थे। सबका बुरा हाल, और हो भी क्यों ना, अपने कलेजे का टुकड़ा जो विदा किया था। कुछ महीने तक सब ठीक रहा, पर अब उषा के पति की भी हालत खराब रहने लगी। उसे अब कोई अच्छा नहीं लगता था। वो हर पल खोया रहता था। शायद अब वो जुदाई के गम में नशा भी करने लगा था। उषा की सासू रोने लगती और बोलती रहती, बहू तो सब भार मुझ पर छोड़कर चली गई। अब अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बच्चों को कैसे संभालूंगी। लेकिन वो किसी की ना सुनता और कुछ महीने बाद अशोक भी भगवान को प्यारा हो गया। चला गया अपनी माँ और बच्चों को रोता छोड़। अब उन सबको उस बारिश की लग गई, वो भी बीमारियों ने घेर लिया। दादी अपने पोते को छिपाए हुए है। भगवान मेरा सब कुछ लुट गया। बेटा बहू तो तूने मुझसे छीन लिए। अब मेरे घर के चिराग को मत बुझा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये अपनी बहन का सहारा है, हमारे जीने की आस है। हर दवा का इलाज हुआ, हर जगह माथा रगड़े बूढ़ी दादी ने, पर हाय रे किस्मत, सब कुछ बेकार चला गया। उस छोटे बच्चे को, अपने पोते को, अपने वारिस को ना बचा पाए। दादी दादा हमेशा के लिए बुझ गया उनका चिराग, सो गया गहरी नींद अब कभी ना उठने वाले के लिए। और रह गया वही एक सवाल, क्या बस यही बेटे की चाहत थी? इस एक चाहत में सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा आ गई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, जिनके जीने से पहले मौत आ गई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब और लाइक कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।